राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे गार्डन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये है पीपल का पेड़। तो मुझसे पूछा था कि पीपल का पेड़ हम क्या घर में लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैं कहूँगी कि हाँ, लगा सकते हैं। एक मन में एक वहम है कि हम घर में इसे क्यों नहीं लगा सकते। तो वह क्यों नहीं लगा सकते, क्यों का मैं जवाब बताती हूँ आपको। क्योंकि पीपल का पेड़ है वो हज़ारों वर्ष तक लंबे समय लंबी आयु वाला है तथा इसकी जो जड़ें हैं वो पाताल तक जाती हैं। जैसे कि घर में आपने देखा होगा कि हमारी छत पे ये पौधे अपने आप ही लग जाते हैं। कबूतर जो दाना खाते हैं वो लेके उनकी बीट में कुछ ऐसा होता है कि इससे ये अपने आप ही पनप जाता है। आपने देखा होगा कि छत पे टंकी के किनारे और कोने में दीवारों में ये अपने आप हो जाते हैं। इनको उगाया नहीं जाता। और रही बात कि घर में हम लगाते हैं तो वो इसीलिए नहीं लगाते क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो पूरे घर को समेट लेती हैं, जिससे कि घर हमारा टूट जाता है। या आपने देखा होगा छत पे होती हैं या दीवारों में तो दरार आ जाती हैं। तो इसीलिए आप इसको खुले स्थान पे लगाइए, पार्क में या घर के बाहर जगह हो। घर के सामने नहीं लगाना चाहिए। हाँ, आजकल ये है, हमें पूजा करनी है तो हम इसे गमले में लगा सकते हैं। और जब ये बड़ा हो जाए तो आप इसे किसी बड़ी जगह, पार्क में या नदी किनारे कहीं ऐसी जगह लगाएं जहाँ पर इसकी पूजा हो सके। मंदिर में लगा दीजिए अगर जगह है तो। और इसमें आपको पता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है पीपल के पेड़ में। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश और भी सभी देवी देवता, श्री हरि और लक्ष्मी जी वास करते हैं। एक कहावत है कि लक्ष्मी और कुलक्ष्मी दो बहनें थीं। तो कहते हैं ना कि सुबह सूर्य उदय से पूर्व ही हमें इसमें जल देना चाहिए। वो इसीलिए सूर्योदय का मतलब ये नहीं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब 6, साढ़े 6, 7 बजे तक। उसके बाद अगर हम सुबह 6 बजे देते हैं तो हम लक्ष्मी माता को ये जल अर्पित करते हैं। और अगर हम उसके बाद 7, साढ़े 7 धूप आने पे करते हैं तो वह कुलक्ष्मी जो उनकी बहन है उनको दिया जाता है। तो उससे घर में हमारी नकारात्मक आती है। और सुबह उदय के समय हम देते हैं तो हमारी सकारात्मक ऊर्जा आती है और घर पे कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसके साथ साथ ही यह बहुत आयुर्वेदिक बी वाला पेड़ है। जैसे इसकी पत्तियों को, कोमल पत्तियाँ, ये वाली देखो, ये कोमल कोमल पत्तियाँ देखो कितनी है, ये कितनी पपोल जो है। इनको खाने से हार्ट की बीमारी, कैस्ट्रॉल कम होता है। और इसकी ये पेड़ एक ऐसा है कि जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है। आजकल आप देख रहे हो कोरोना के समय में हम ऑक्सीजन पैसे दे के भी नहीं खरीद पाते। और ये तो हमारे को बड़े जितने वृक्ष हैं, और पीपल में तो 24 घंटे रहती है, पीपल, नीम, बरगद, ये जो इतने बड़े हैं और इतने विशाल कि आपने देखा होगा इसकी जो जटाएं लंबी लंबी होती हैं वो कितनी अच्छी लगती हैं, जैसे कि इनकी चोटी गूंदी हो। तो पीपल का पेड़ इसीलिए घर में नहीं लगाते हैं। आप पूजा के लिए गमले में लगा सकते हैं, लेकिन वो जैसे ही बड़ा हो तो उसे आप किसी और जगह शिफ्ट कर दें। और दूसरी बात कि हम इसमें दीपक जलाते हैं। देखिए, दीपक हम जलाते हैं तो दीपक हम संध्या के समय, जो हमारा दिन ढलने के बाद, हम इसमें जैसे दिन ढलता है तब हमें दीपक जलाना चाहिए। और दीपक जलाने के साथ हमें इसकी परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा हमें इसकी कम से कम 5, 7, 11, 21 जितना आप कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। और इसके नीचे बैठकर आप सुबह जैसे जल देते हैं तो इसके नीचे 5-7 मिनट आप बैठें। आपके देखो दिमाग में कितनी तरोताज़गी होगी और मन शांत रहेगा। आप पीपल से बात कीजिए। ये हमारी पौधे जो हैं वो हमारी बात को समझते हैं और हमें सुख की एक अनुभव कराते हैं, जो हमें सुकून कहीं नहीं मिलता वो पेड़ों के नीचे बैठने से। और ये तो वैसे भी देवी देवताओं का वृक्ष है। लोग कहते हैं इसमें भूत होता है, कोई भूत नहीं होता। यह है बहुत ही पूजनीय पेड़ है। अगर आपकी ग्रह दशा खराब है तो कहते हैं कि शनि का वास होता है। जैसे शनि शनि शनिचर है तो ये शनि शनि धीरे धीरे बढ़ता है। और इतनी लंबी उम्र है इसकी। तो शनि का अगर आपका प्रकोप है या शनि की दशा है तो आप शनिवार के दिन
इस पेड़ के पास जाके दीपक जलाइए, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।